जो बलि कहते हैं कोई यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ की बड़ी सुंदर व्यवस्था चल रही थी। तभी बलि की दृष्टि जाती है दूर। मानो पहले तो कहता है यहां भागवत वर्णन, पहले वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई साक्षात यज्ञ में अग्निदेव आ रहे हैं क्या, इतना तेज वामन भगवान का। थोड़े और समीप आए, बोले नहीं नहीं अग्निदेव नहीं है, ये तो लग रहा है सूर्य नारायण पधारे हैं क्या, सूर्य नारायण का अंश आ रहा है, इतना तेज और तेज बढ़ गया। लेकिन जब बिल्कुल समीप आए तो क्या देखा, 1.5 बिलांग के ठाकुर, इतने छोटे से ठाकुर जी, बहुत छोटे से नन्हे से छतरी लिया हाथ में, और छोटी सी पादुका ठाकुर जी की, गदमदरा से ठाकुर जी, और वामन भगवान पहुंच गए। ऐसी सुंदर चाल, ऐसा सुंदर मुख, ऐसे सुंदर नेत्र ठाकुर जी के। वामन भगवान आए, बलि ने चरणों में प्रणाम किया, जय हो जय हो जय हो, आज धन्य हो गए हम। बड़े बड़े ब्राह्मणों को तो खूब देखा, बड़े बड़े तेजस्वी लोगों को देखा, आज बटुक ब्राह्मण, नेक्से से ब्राह्मण, और उनका भी इतना तेज कि अग्नि की भ्रांति, सूर्य की भ्रांति हो रही है। प्रसंग तो बहुत सुंदर है, पर मैं कहूं सूक्ष्म में ही। बलि कहते हैं, महाराज आप पधारे हैं, हम आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं दक्षिणा स्वरूप, बताइए हम क्या दे दें। ठाकुर जी ने सब लेने से मना कर दिया। बलि ने खूब प्रलोभन दिए, बोले आप कहो तो मैं आपका घर बनवा दूं। वामन भगवान बोले घर में रहेंगे तो अकेले रहेंगे तो मन नहीं लगेगा, कैसे रहेंगे। तो वामन बलि बोले तो आप अपने माता पिता सहित रहना। बोले हम अकेले ही हैं, कोई नहीं है हमारा। तो बलि बोला तो आप कहो तो महाराज अब संग में रहने को तो मैं क्या, मैं ब्याह करा सकता हूं, आपका ब्याह करा दूंगा, सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या से आपका ब्याह करा दूंगा, वो रह लेगी साथ में। बोले अच्छा ब्याह करा दोगे, बोले हाँ। तो ब्याह करा दोगे तो फिर पत्नी की बड़ी मांगे होंगी, वो कैसे पूरी करेंगे, हम तो कुछ करते धरते नहीं। बोले महाराज ऐसे ब्याह नहीं करूंगा, अच्छे कुछ द्रव्य आदि भी दूंगा, बढ़िया सामग्री सब दूंगा, आपकी खूब बढ़िया दे के भेजूंगा आपको, वर्षों तक तो वो उसी से काम चल जाएगा, फिर कुछ वर्ष बाद देख लेना, आप कुछ थोड़ा बहुत तो कमाओगे ही, और कमाई फिर असली तो तभी प्रारंभ होगी जब ब्याह होगा आपका, इसलिए ब्याह करो। बोले ब्याह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी, सब व्यवस्था आप कर दोगे, फिर बच्चे होंगे हमारे। बोले हाँ। बोले होंगे तो फिर 2-4 ही होंगे। बलि बोले अब वो तो महाराज आप जानो। बोले 2-4 बच्चे होंगे तो फिर उनको विद्यालय पढ़ाना। बोले वो हम पढ़वा देंगे, हमारे दादा गुरु, हमारे पर दादा हिरण्यकश्यप जी, उनका विद्यालय है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ा लेंगे आपके बच्चों को। ये बलि जो है ये प्रहलाद जी का परपौत्र ही तो है। भगवान बोले अच्छा तो बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी आप कर दो। बोले हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब बालक होंगे 4-5 बालक होंगे, एक आध उसमें से पधार गया तो। बोले पधार गया तो मतलब। बोले नहीं पधार गया तो फिर तो रोना पड़ता है ना, बालक कोई घर का चला जाएगा तो रुदन करना पड़ेगा। बलि बोले रुदन का मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना। बोले मैं ये कह रहा हूं कि रुदन, बालक कोई पधार गया तो घर में रोएगा कौन। बोले महाराज बालक आपका तो आपको ही रोना पड़ेगा। वामन भगवान बोले जिस काम से रोना पड़े वो हमको नहीं करना, ना ब्याह करेंगे, ना महल में रहेंगे, ना कुछ, रोना पड़े ऐसा काम क्यों करना। बलि की तो इतनी श्रद्धा बढ़ गई, बोले कि महाराज दान तो इनको दे के ही रहूंगा मैंने ऐसा अकिंचन ब्राह्मण नहीं देखा। यहां यजमान खुले हाथ से देना चाह रहा है और ब्राह्मण मना कर रहा है। बलि की ऐसी निष्ठा हो गई। लेकिन दूर खड़े शुक्राचार्य जी तिरछी नजर से देखने लगे, बोले ये कैसा ब्राह्मण है भाई। बलि ने सब व्यवस्था के लिए कह दिया, फिर पीछे हट रहा है। रुको, तुरंत नेत्र बंद करके महाराज
जैसे ही देखा तो वामन रूप में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात ठाकुर जी का दर्शन। तुरंत शुक्राचार्य जी दौड़ करके गए, बलि का हाथ पकड़ करके पीछे खींचा। बोले बलि, हम तुम्हारे गुरु हैं, हमारी आज्ञा मानोगे? बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, कोई दान पुण्य नहीं करना, कुछ नहीं देना, इनको बोल दो कोई दान वान नहीं देना, आप जाओ। बलि बोला महाराज मुझे दान की शिक्षा आपने ही दी है और आप ही कह रहे हो दान देने से मना कर दे, ऐसा मत कहो भगवान। बोले देख तू हमारा शिष्य है, हम तेरा भला चाहते हैं, हम तुझे स्पष्ट कह दें ये ना तो बामन है ना त्रेपन है, ये साक्षात भगवान है, ये कोई बालक नहीं है। और सुन ये 3 पग जमीन मांगेंगे तुझसे, और नहीं विश्वास तो तुम पूछ के देख ले, ये 3 पग जमीन मांगेंगे। बलि लौट करके गया, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान कुछ तो मांगना पड़ेगा, और प्रलोभन दिए। बामन भगवान सुनते सुनते अंत में बोले अच्छा ठीक है तुम देना चाहते हो तो एक वस्तु दे दो। बोले क्या? 3 पग जमीन दे दो। 3 पग जमीन नाम सुनते ही बलि तो गुरुदेव की तरफ देखे, लेकिन वो प्रसन्न हो गया। बोले क्यों? बलिहारी गुरुदेव की जो मुझे गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव बलिहारी आपकी, आपने मुझे बता दिया ठाकुर जी है मेरे द्वार पे। चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान 3 पग जमीन, आपकी बात तो ठीक है पर ये कैसे संभव है 3 पग जमीन? बामन भगवान बोले पहले पूरी बात सुनो, 3 पग जमीन चाहिए और हमारे पैर से ही नपी हुई चाहिए हमको। बल्ली बोला चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगा मैं, त्रिलोकी का साम्राज्य है मेरे पास, 3 लोकों का राजा मैं, उससे आप 3 पग जमीन, वो भी आपके पैर। महाराज मेरे हाथ हथेली बराबर तो आपका पैर भी नहीं है, 3 पग तो आप मेरी हथेली पे ही चल जाओगे, इतनी सी जमीन और त्रिलोकी के स्वामी से मांग रहे हो आप। भगवान बोले 2.5 नहीं लेंगे, 3.5 नहीं लेंगे, 2.25 भी नहीं लेंगे, 3 ही लेंगे और अपने पैर से नपी हुई लेंगे। देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। बलि लौट करके आया, बोले भगवान गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी, भगवान है पर ये 3 पग जमीन के लिए क्यों पीछे पड़ रहे हैं? शुक्राचार्य जी बोले तुमने 3 लोक हड़प लिए हैं देवताओं के, तुमने जैसे ही संकल्पित किया कि मैं 3 पग जमीन देने का वरदान देता हूं, ये तुरंत विराट हो जाएंगे और इनका 1 पग ही इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 लोग तो उस 1 पग में आ जाएंगे, दूसरे पग से ये तीसरे लोग को नाप लेंगे और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, सबको 2 पग में नाप लेंगे और जब तीसरा पग रखने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा तब ये तुझको बंदी बना करके नरक में भेज देंगे। क्यों? दान का संकल्प करने वाला यदि पूर्ण ना करे तो नरकगामी होता है। ये सारी योजना है देवताओं की और परब्रह्म की, मैं तेरा गुरु हूं तुझे समझा रहा हूं, मत दे। लेकिन प्रहलाद जी के वंश का बालक है बलि। बोले महाराज यदि ये ब्राह्मण है ना तो 3 पग जमीन ही लेकर के जाएगा, और यदि ये परमात्मा है तो मुझे भी लूट ले जाएं, मेरा पूरा साम्राज्य ले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं, पर मैं दान देने से मना नहीं करूंगा। बलि चला गया, बोले ठीक है महाराज मैं 3 पग जमीन देता हूं। जैसे ही संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि उस संकल्प के उस जल झारी में जाके उसके तंतु में बैठ गए, तो जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प ही नहीं होगा, अपने शिष्य को बचाऊंगा मैं। तो महाराज बामन भगवान ने कुशा निकाली अपने आसन में से और कहा बलि कुछ फंस गया भीतर, साफ करो। बलि ने जैसी कुशा भीतर डाली तो शुक्राचार्य जी बैठे थे, एक आंख पधार गई उनकी। कोई दे रहा है कोई ले रहा है, तुम क्यों बीच में रोक रहे हो किसी को? दान आवागमन चलता रहता है, हम कौन होते हैं किसी को जाके समझाने बताने वाले, मत लो या इसको ये मत दो या ऐसा मत करो। जैसे ही जल हाथ में दे करके संकल्प किया कि 3 पग जमीन देता हूं, प्रद दे, जैसे ही कहा भगवान तुरंत विराट हो गए, विशाल रूप धारण कर लिया, 1 पग से 2 लोगों को नाप लिया, दूसरा पग बढ़ा करके तीसरे लोक को नाप लिया। तीसरे लोक में जैसे ही पग पहुंचा ठाकुर जी का, ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर लिया। वही प्रक्षालन होकर के भगवान के सुंदर चरणों में से जो जल था वही
ब्रह्मा जी के कमंडल में आया, वही ब्रह्मा जी के कमंडल से जब पृथ्वी पर भागीरथ की तपस्या के कारण वही जल आने लगा, तो महादेव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया और जटाओं से वही जल भगवान श्री नारायण का चरणों का सुंदर रसामृत, वही जल हिमालय से बहता हुआ पृथ्वी को पावन करने, पवित्र करने के लिए पधारा। वही है गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। वामन भगवान के 2 पग से तीनों लोकों को नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा। आज्ञा कर दी शेषनाग को, जाओ बलि को बंदी बनाओ। इसने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था। बलि को जैसे ही बंदी बनाया, बलि चुपचाप बंधन में बंध गया। भगवान छोटे हो गए और बोले हमने 2 पग में तीनों लोग नाप लिए, तीसरा पग कहां रखें बताओ। बोले पहले शेषनाग को कहो मुझे छोड़ें तब बताऊंगा। छोड़ दो। बलि मुक्त हुए, नीचे बैठ करके बोले भगवान देखो, पहली बात तो आपने जब वरदान मांगा तब तो आप छोटे से थे, अचानक आप बड़े हो गए, ये तो छल किया ना आपने। दूसरी बात, कोई बात नहीं, आप सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर 2 पग से आपने तीनों लोक नाप लिए, पर तीनों लोकों का स्वामी तो अभी भी बैठा है। 3 लोक नापे पर 3 लोकों का अधिपति मैं हूं, मैं तो अभी भी बैठा हूं। लाइए तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझको भी स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, वामन भगवान तो वहीं पिघल गए। बोले अरे हम तो तुमको छलने आए थे और तुम्हारी भक्ति ने तो हमको भावुक कर दिया। और बलि ने चरण जैसे ही सिर नीचे किया, भागवत जी में वर्णन है, जैसे ही बलि ने अपना सर नीचे किया, ठाकुर जी ने अपना चरण उसके सिर पर रख दिया और जैसे ही चरण रखा, डुमडुमियां बजने लगी, आकाश में महाराज पुष्प वर्षण होने लगा और श्री प्रहलाद जी महाराज वहीं प्रकट होकर नृत्य करने लगे। भगवान बोले तुम क्यों नृत्य कर रहे हो? प्रहलाद जी बोले नाथ आपने सही कहा था कि एक वैष्णव के कुल में आ जाने से पूरा कुल पवित्र हो जाता है। अरे मेरे से ज्यादा भाग्यवान तो बलि है। क्यों? जब आप मुझे दर्शन देने आए थे तो मेरे तो सिर पर आपने बरदहस्त रखा था, पर बलि के सिर पर तो आपने चरण कमल पधरा दिए नाथ। ये तो मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। आपकी बलि बलि हो नाथ। आप एक भक्त के परिवार पर कितना अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार संवाद हुआ। बहुत सुंदर कथा है। बलि से भगवान ने कहा कुछ मांग लो बलि, हम बड़े प्रसन्न हैं तुमसे। बलि बोला दे दोगे? बोले हाँ। वरदान दीजिए मुझे। बोले क्या? मैं जब जब अपने महल में जाऊं और महल से निकलूं तब तब आपका दर्शन हो। भगवान के मुख पर उदासी आ गई। बोले ये क्या तरीका है, महल में जाऊं महल से आऊं तो आपका दर्शन? सीधे कह दो दरबान बन जाओ हमारे। और बलि इतना ढीठ बोला हाँ यही समझ लीजिए, मेरे दरबान बन जाओ आप। जब जब महल में जाऊं महल से निकलूं आपका दर्शन। और बंधुओं ठाकुर जी बलि के प्रेम से रीझ करके उसके दरबान बन गए। द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण साक्षात खड़े हैं बलि के यहां। ऐसे बलि पर अनुग्रह भगवान ने किया। लक्ष्मी जी को ठाकुर जी की बड़ी याद आई तो लक्ष्मी जी एक सामान्य कन्या का रूप धारण करके आई। बलि से आकर के कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, मैं आपको राखी बांध दूं। रक्षाबंधन का त्योहार ही यहीं से प्रारंभ हुआ, मैं आपको सूत्र बांध दूं, रक्षा सूत्र। बलि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बोले बांधो बहन। रक्षा सूत्र बांधते ही बलि ने कहा अरे कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो फिर लक्ष्मी जी बहन बन के गई थी। बोले तो फिर भैया दक्षिणा बहन के मन के मुताबिक दो, जो बहन चाहे वो दो। बलि बोले अरे अरे मांगो, क्या चाहिए तुमको? बोले आपके द्वार पे जो सांवरा सलोना सा आपका द्वारपाल है, इससे हमारा ब्याह करा दो और इसको हमारे साथ भेज दो। बलि बोला अरे वो कोई द्वारपाल नहीं है, साक्षात वैकुंठ नाथ पति साक्षात नारायण हैं। और नारायण थोड़ी कहीं जाते हैं। तुरंत लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हो गई। प्रकट होकर के कहा बलि भैया मैं भी तो लक्ष्मी हूं ना,
नारायण सदा लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। अब बहुत दिन आपकी सेवा हो गई, अब कृपा करो मेरा पाणी ग्रहण करके ठाकुर जी को मेरे साथ वैकुंठ भेज दो। ठाकुर जी का बलि के यहां पर पुनः पाणी ग्रहण हुआ लक्ष्मी जी के साथ। बलि कितना बड़ा सौभाग्य बलि का। भगवान का लक्ष्मी जी का कन्यादान किया ठाकुर जी के हाथ में। मेरी बहन है, रक्षा सूत्र बांधा है, और ठाकुर जी को रक्षा सूत्र बांधने, रक्षा बंधन के उपहार के रूप में अपनी बहन को ठाकुर जी को दिया बलि ने। इस प्रकार बलि बामन की कथा सुनाई गई। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो बामन भगवान की जय।